मैं सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ हूँ। मेरे ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट करे, मुझे जेल डाले, मुझे फांसी डाले। ये जो डॉग्स है इसको नीचे से उठा के लेके पहले मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। मेरे पास 100 से अधिक एनिमल्स है। इसको दीपावली में उसके मुंह में पटाखा फुटाया गया। 3 लाख जानवर रखने के लिए 3000 सेट डोर खोलना पड़ेगा। 1.5 लाख एम्प्लॉय है। क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतने पैसे, ये पैसे आएगा कहाँ? पब्लिक की टैक्स से आएगा, पब्लिक की टैक्स बढ़ेगा और ये पब्लिक बहुत दिक्कत में रहेंगे। जिस देश में जानवर को सम्मान नहीं है उस देश की सम्मान सर्वोपरि नहीं है। अब मैं आ गया हूँ शेल्टर होम में, चलता हूँ जो किसी संस्था ने बनाया हुआ है। मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यहाँ पर ये ज़मीन है। जब मैं यहाँ घुसा हूँ तो मुझको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ए डॉग इज़ द ओनली थिंग ऑन अर्थ दैट लव्स यू मोर देन ही लव्स हिमसेल्फ। तो ये चीज़ें हैं, और जो चीज़ें हैं वो शायद पशु प्रेमी ही सोच सकते हैं ऐसी चीज़ें। लाइफ इज़ बेटर विद अ डॉग। इधर हम एनाटॉमी ऑफ ए डॉग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन इस तरह इसको नज़दीक से ले लें, ताकि हमारे कुछ देर अगर स्क्रीन पे 5-10 सेकंड रहेगा तो हमारे दर्शक भी इन चीज़ों को भी समझेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अच्छा हुआ संजय जी, हम यहाँ आते, आपको कॉल करते, आप इत्तेफाक से सही समय से आ गए। आपका वन इंडिया में स्वागत है। हम लोग वन इंडिया से हैं। Sir, thank you very much One India to coming our place for animals. So हम आपको ये दिखाना चाहेंगे हम एनिमल्स को केयर कैसे करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ लिखा हुआ इमरजेंसी, ओपीडी, इस तरह की चीज़ें जो हैं। ये क्या एक तरह का अस्पताल जैसा है ना? जी जी। आइए कैमरा पर, मैं अंदर कोई दिक्कत तो नहीं जाने मतलब? नहीं सर, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि बिकॉज वी वांट शो द ट्रांसपेरेंट सर। हम ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हैं कि हम बाकी में दिल से कैसे हमारा देश की एनिमल्स के लिए काम। डॉग्स एकदम परेशान ना हो जाएं। नहीं परेशान तो नहीं। तो ये देखिए, ये एक क्लिनिक है और इस तरीके से इनको शायद कोई समस्या होगी जिसमें आप देखिए ये जो डॉग्स है इसको नीचे से उठा के लेके पहले मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। अच्छा। हाँ, तो ये क्रूरलिटी इंसान करता है सर। हाँ। और बोलो इसके दिमाग में क्या रहेगा सर? ये क्या सोचेगा इंसान के बारे में? ये वहां से कितनी मंजिल से फेंक दिया गया? पहला मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। क्यों? तो ये जिसका चढ़ गया होगा। ये भी नहीं, नीचे से उठा के सर, नीचे से। लोगों की दहशत है ये। लोग अपना क्रिमिनल, मतलब किसी अगर डॉग से गुस्सा हो जाते हैं हाँ, तो वो ऐसा भी करते हैं। हाँ, हमने देखा है। आप देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉग जिसको रोड पे फेंका गया, मैं इसके मुंह में हाथ डालूंगा सर। हाँ। मैं इसके मुंह में हाथ डालूंगा, ये मुझे काटेगा नहीं सर, ये मुझे काटेगा नहीं। आप सोचते हो कि ऐसे इनोसेंट डॉग्स को अगर ये कांप रहा है, क्या हो गया है इसे थोड़ा सा? सर इसके साथ भी क्रूरल्टी, उसके ऊपर कार चढ़ गया था सर। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर कार चढ़ गया था और जिसके वजह से ये कम से कम अभी 2 महीने के बाद अभी चलना शुरू कर। तो जानवरों का भी इतना अच्छा इलाज हो जाता है? ये सब ड्रिप वगैरह लगी हुई हैं, देखना जरा, ये दिखाना इनको, इस तरीके से होता है। सर देखिए, मैं तो सर देखिए, नजदीक से देखा नहीं था पहले। हम हर लिविंग बे को रिस्पेक्ट करते हैं और एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। दर्द सबको होते हैं सर, जिसका जीवन है। अगर जो इंसान अच्छा होता वो समझ पाएगा कि सोसाइटीज में एक सबकी एक जीने की अधिकार है और उसको भी दर्द इतना है। जितना दर्द तो मैं आपको एक थप्पड़ मार दूंगा, उनको एक थप्पड़ मारूं जैसे होगा, उसको भी इतना होगा जैसे वो चिल्लाएंगे से ये भी चिल्लाएंगे। इसको ठंड भी लग रही, शायद बुखार होगा है डॉक्टर साहब? सर देखिए क्या ड्रिप चल रही है, उसकी वजह से हल्का सा। अच्छा, उसकी वजह से ये ड्रॉप होता है। मैं तो ऐसा सोचा, मतलब मेरी सामान्य नॉलेज ये है। सर जैसे हम खाना अभी तो नॉर्मल है, हैवी इन्फेक्शन है, ड्रिप चल रही है, एंटीबायोटिक चल रही, नॉर्मल है। आपका क्या नाम है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर मोहित श्रीवास्तव। मनीष श्रीवास्तव। मोहित श्रीवास्तव। तो डॉक्टर साहब, बस मैं इस अस्पताल में से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अचानक लोगों को देखने से डॉग जो है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो। सर ये हमारा लैब है, ये लाइट जलाओ बेटा, ये हमारा लैब है, क्योंकि हमारे पास जो भी एनिमल्स। अच्छा, इसमें उनका हम लैब का मतलब ये है कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह भी होगा ना? एक्सरे होगा। समझ गया। ये अपने ये कैसे तोते सर कैसे? ये तोते दोनों उठ नहीं पा रहे थे। हाँ। और दोनों अलग अलग जगह से रेस्क्यू हुए, दोनों दोस्ती हो गया। अभी धीरे धीरे ठीक होगा, हम आप इनको फिर छोड़ देंगे सर। अभी ये जब उड़ने लायक हो जाएंगे। अच्छा, ये इनकी एक्सरे मशीन है। समझ गया। चलिए ठीक है, ये एक्सरे मशीन है, ये सब दवाई। चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपने जैसे बताया कि जो
डॉग जो है हाइपर हो जाते हैं, हाँ उनको भी आप जो है लगते हैं, क्या इधर आ सकते हैं? आइए सर, बिल्कुल आइए सर। तो जैसे ये मंकी है सर। अच्छा, मंकी अभी आज की डेट में वाइल्ड लाइफ मंकी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, मंकी का ट्रीटमेंट लोकल अथॉरिटी कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा ये मंकी 50 फुट ऊपर से हाई टेंशन से नीचे गिर गया था, अच्छा। और नीचे गिरने के बाद वो चल नहीं पाया था, उसको पूरा कीड़े पड़ गए थे सर। आज देखिए कितना ठीक है, अभी विद इन 5-6 तो ये जब सही हो जाएगा तो आप छोड़ हम दो। उसको अपने एरिया में छोड़ेंगे सर। कहाँ छोड़, ये कहाँ पे गिरा था? सर हाई टेंशन में, नहीं इसी इलाके में कहीं? सेक्टर 94। तो ये जाने के बाद अब जो इंसानों से ज़्यादा नाराज नहीं होता है? नहीं बिल्कुल नहीं होता सर, इसका- थोड़ा सा तो होगा सर। हाँ होगा, हम तो अनजान है, हमसे तो होगा। हाँ, क्योंकि वो कैमरा देख रहे हैं, आप माइक्स देख रहे हैं। आप ये देखिए सर, ये डॉग, इसका क्या कसूर है? इसके ऊपर हाईवे के ऊपर ट्रक चढ़ गया सर, हाँ ट्रक चढ़ गया। और ऐसे एनिमल्स को आप परमानेंट एक पाउंड में डालेंगे, क्या होगा सर? मैं एक चीज़ देखता हूँ, क्या इसका दिल्ली गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इसका केयर कर पाएगा पर्सनली? नहीं मैं ऐसे देखता हूँ संजय जी, मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रही बात कि अगर एक आदेश का एक पहलू मैं देखता हूँ, पता नहीं मैं गलत देख रहा हूँ, आप उसको बेहतर बता पाओगे, कि ये डॉग जैसे ट्रक के नीचे आ गए, कार के नीचे आ गए, किसी ने छत से फेंक दिया, अगर वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उस हिसाब से अगर कोई इनके लिए शेल्टर बना दिए जाएं और बिल्कुल अक्षरशः पालन हो, तो ये इन मुसीबतों से बच जाएंगे, ऐसा मेरा सामान्य दिमाग कहता है। सर ये एक या एक्सीडेंट मैं है गलत सोच रहा हूँ? सर, मैं बता रहा हूँ, ये एक एक्सीडेंट है। साल एवरी डे 1 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं सर। क्या हमने रोड में गाड़ी चलाना बंद कर दिया सर? सुप्रीम कोर्ट में, यही जवाब मैं समझना चाह रहा सुप्रीम था। कोर्ट में उन गाड़ियों को सेंटर बना दिया। मेरे कुछ पर्यावरण प्रेमियों से भी बात हुई, इधर आ जाइए डॉग से। आप ये देखिए, ये डॉग है, कितने पाला, ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, रोड में छोड़ दिया, हम इसको केयर कर रहे हैं सर। आप देखिए किस तरह केयर कर रहे हैं। इधर तो बड़ी आवाजें आ रही हैं, क्या बहुत सारे लोग हैं? दूसरा सर, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बात आप कर रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट जो ऑर्डर दिया है, ये टोटली स्टैटिस्टिकल नहीं है सर। ये ब्लाइंडली ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन जानवर को एक जगह खोल दिया जाए, उनको वहीं रख दिया जाए। क्या दिल्ली गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल 3 लाख एनिमल्स के लिए 3000 शेल्टर खोल सकता है? 1.5 लाख एम्प्लॉई रख सकता है? इनको खाना, पानी, दवाई, डॉक्टर, लैबोरेटरी, एक्सरे सब प्रबंध करें? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो करना ही पड़ेगा सर। कैसे? ये नामुमकिन है सर, ये ब्लाइंडली और तो आप लोगों की जो पशु प्रेमी कह लो या फिर जो इनके लिए एक्टिविस्ट हो, काम करने वाले, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से अब नई प्रेयर करने या आप अपने वकीलों के माध्यम से प्रेयर करोगे, क्या उससे ऊंची बेंच में जाने वाले हो? सर डेफिनेटली हम इसको सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि इसको इमीडिएटली इस केस को रिव्यू किया जाए और एक हायर बेंच। आपकी एप्लीकेशन पड़ गई है, भी डाल रहे हो? सर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन डाल रहे हैं, इंडिविजुअल डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर, ये जो वर्डिक्ट आया है, इसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट एक देश की सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देता है, पूरा देश के लिए समान है सर, पूरा देश के लिए समान है। और आपसे आगे बात करते करते थोड़ा नहीं सर, एक मैं आप बता देता हूँ, पूरा देश के लिए समान है। और लोगों ने अपनी सोसाइटीज में कुत्तों को मार मार के हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया, जिसको उनको अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ उनको है जो अथॉरिटीज से है, जो अथॉरिटीज से रिकॉग्नाइज है। अथॉरिटीज गाड़ी जाएगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्यों ऐसे क्रूरल्टी स्टार्ट? वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सर, संजय जी, नहीं वो गलत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं कि आप कुत्तों को मार के सर, हटाओ। आपने एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि सरकार को आदेश है कि वो हटाए। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत ले रहे हैं तो उन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ हूँ। मेरे ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट करे, मुझे जेल डाले, मुझे फांसी डाले, मुझे कोई नहीं। मैं ये बात ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ संजय जी, मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो मैं समझ पाया, वो इन आवारा कुत्तों का, स्ट्रे डॉग्स को एक शेल्टर में रखना। उसने ये नहीं कहा कि आप क्या मारना शुरू कर दो। नहीं, ये मैं यूं नहीं, लेकिन वो उसको अगर इस तरह ले रहे हैं सर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर वहाँ रखने के लिए दिल्ली में 3 लाख एनिमल से 3000 मैं उन कॉलोनी वासियों के लिए कह रहा हूँ कि मारना शुरू ना करें। सर मेरी बात खत्म नहीं हुई। 3000 जानवर रखने के लिए 3 लाख जानवर रखने के लिए 3000 शेल्टर खोलना पड़ेगा। 1.5 लाख एम्प्लॉय है। क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतने पैसे? ये पैसा आएगा कहाँ? पब्लिक की टैक्स से आएगा, पब्लिक की टैक्स बढ़ेगा और ये पब्लिक बहुत दिक्कत में रहेंगे। 15 करोड़ रुपए इमीडिएट चाहिए
आपने उस शेल्टर्स बनाने के लिए और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये, और एक डॉग पकड़ने के लिए इनको 1 से 1.5 घंटा लगता है। 3 लाख जानवर पकड़ने के लिए कितना घंटा लगेगा मुझे बता दीजिए। और कितने लोग लगेंगे? पूरा देश में 12 करोड़ डॉग से 12 करोड़ के साथ काम करने में, क्या दिल्ली में इंसान रहते हैं और रूरल एरिया में, छोटे शहर में इंसान नहीं रहते सर? ये नामुमकिन है। कुल मिला के ये आदेश हम बाकी जगह भी जाएगा, सीधी सी बात। बाकी जगह जाएगा, लेकिन ये आदेश किसी भी हाल में चेंज होना है और इसके ऊपर रिव्यू होना बहुत जरूरी है। कानूनन लड़ोगे? कानूनन लड़ेंगे। मैं एक चीज बताऊं, आपने काफी इधर क्या देख सकता हूं मैं? ये जो डॉग्स हैं भाई, परेशान मत हो भाई, तुम्हारी बारे में सब सोच रहे हैं और तुम्हारे लिए नहीं वो बंद खोलिए मत, मुझे तो डर लगता है। नहीं, कुछ नहीं सर। ये तो बड़े बड़े तेज डॉग हैं। अरे सर ये सब क्रूरलिटी किया हुआ डॉग है। आगे अनिल आगे खोलो, आगे खोलो। अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो खेल रहे हैं, सर ये जितने भी डॉग देख रहे हो, ये डॉग ये परमानेंट के लिए नहीं है। डॉग आते हैं जो वुंडेड डॉग होते हैं, बीमार डॉग होते हैं, इनको हम ठीक करते हैं, अपने एरिया में छोड़ देते हैं। अगर नसबंदी नहीं है, नसबंदी कर देते हैं। एंटी रेबिस नहीं है, एंटी रेबिस लगा देते हैं। हम सोसाइटीज को एक रेबिस फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और रेबिस फ्री सोसाइटी सिर्फ कुत्ते को भगाने से नहीं हो जाएगा। रेबिस चमगादड़ से भी आ सकता है, दूसरे एनिमल से भी आ सकता है सर, सिर्फ रेबिस कुत्तों में नहीं है। जब आपने खोला तो मैं तो एकदम घबरा गया। नहीं सर, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देखिए ये तो मुझे बड़ा, ऐसे डॉग्स देख के तो मैं डर जाता। बिल्कुल सर। और खोल दे। नहीं भाई, इतना ही खोलो भाई। इसमें कोई एक हाथ निकल गया है। नहीं कोई नहीं, आप आगे आइए सर, आगे आइए। आप देखिए सर, मुझे किस तरह हमने ड्रेनेज सिस्टम, इनके खाने की व्यवस्था, इनके लिए ट्रीटमेंट, इनके लिए लैबोरेटरी और इनके लिए वो खोला गया। लेकिन ये परमानेंट नहीं है सर। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको परमानेंट रखना चाहिए। हम बल्कि अर्ज करेंगे हिंदुस्तान के लोगों को, अपनी देसी कुत्ता रोड से अडॉप्ट करके अपने घर पे लीजिए। अगर हर घर में एक कुत्ता होता तो रोड में देसी कुत्ता हर घर। सुप्रीम कोर्ट ये बात बताए, सुप्रीम कोर्ट लोगों को अवेयरनेस दे, सुप्रीम कोर्ट लोगों को एक एजुकेट करे। नहीं, बी ए इंडियन, अडॉप्ट इंडियन डॉग। और हर गली में अगर 5 घर छोड़ के 5 घर एक डॉग पालते हैं, आपको रोड में डॉग नजर नहीं आएंगे। और ये जो है, दिस इज टोटली स्टैटिस्टिकल बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट की सर। एक चीज मैं ये सोच रहा था, इस बात को कि जो पर्यावरण के नजरिए से भी मैंने बात की, कि कई लोगों ने बात की, छप भी रहा है, कई आर्टिकल छप रहे हैं, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि अगर कुत्ते सब सड़क से हट गए तो एक नई तरह की पर्यावरण समस्या पैदा हो जाएगी। जैसे कुछ बंदरों की संख्या बढ़ सकती है, कुछ और चीज़ों की संख्या बढ़ सकती है। फिर आप कहोगे बंदर आक्रामक हो गए, फिर उन बंदरों के लिए कुछ इंतजाम करोगे, फिर उन्हें पकड़ोगे, उन्हें कहाँ भेजोगे? बंदर तो ऐसे रखे भी नहीं जा सकते, वो तो पूरी तरीके से वाइल्ड एनिमल ही, अगर देखा जाए वो जंगल में पेड़ों पे ही रहते हैं। मैं बता दूं, ये सारी नाकामयाबी हमारा सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। सरकार स्टेरिलाइजेशन 100% नहीं कर पाया, सरकार 100% एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगा पाया। और मैं जब सोसाइटीज़ में हम ऐसे डॉग को खाली कर देंगे, वहाँ चूहे की संख्या बढ़ जाएंगे, सांप बढ़ेंगे, बंदर बढ़ेंगे, अदर छोटे छोटे इंसेक्ट बढ़ेंगे वहाँ पे। और जो जैसे हमारा कोरोना की महामारी आई था, ऐसे महामारी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉग्स सेविंग मेनी मोर वेस्ट फॉर ह्यूमन सोसाइटीज। यस, मैं मानता हूँ कि हम सिर्फ अगर काम करना है तो उन डॉग्स के लिए काम करना जो ट्रूली एग्रेसिव है, उनको आइडेंटिफिकेशन करके उनके साथ काम किया जाए, उनके लिए शेल्टर बना जाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाए, ताकि उनको सही तरीके से ट्रेनिंग करके काम डाउन कर पाए। और इनको प्रोवोक करने वाला इंसान तो हम ही हैं सर। एक चीज आप पूछो, ये डॉग जो आपने लाए थे, ये एग्रेसिव थे? सर इसमें से 5-7 डॉग एग्रेसिव थे, जो हमें ट्रेनिंग देने के बाद अपने एरिया में वापस करते हैं। अब मुझ जैसे अनजान पे भी हमला नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे सर। और मेरे कैमरा पर्सन भी हैं बिल्कुल सर। और ये सारे लोग, मतलब मैं
एक नई फीलिंग्स कर रहा हूँ। मुझे तो अगर कहीं 10 डॉग या 5 डॉग खड़े हो तो मुझे बहुत डर लगता था। बिल्कुल नहीं करे सर। और अब यहाँ के लगा कि मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ उस जगह से, इन्हें पिंजरों में से खोला गया। पिंजरे मतलब ये उनके घर की सर वजह नहीं से। नहीं सर, ये और एरिया इनका वर्किंग एरिया। नहीं मैं समझ गया, आप इनके रहने का एरिया जहाँ छाया है सब कुछ नहीं, है। ये परमानेंट बाहर रहते हैं सर। और ये जब बारिश होता है या नहीं, धूप मैं होता है, ऐसा सोचता हूँ कि एक आदमी ऐसे कमरे में बैठा है और उससे हम जैसे अनजान लोग आ जाए, काट तो नहीं लेगा इनके? नहीं नहीं डंडा देख के कहीं डर जाए? नहीं नहीं सर, देखिए मैं बता रहा हूँ, हर कमरे में यहाँ टोटल और उसके बाद 20 कूलर लगा हुआ है सर, 20 कूलर लगा हुआ है। इनके लिए प्रबंध बिल्कुल। चलिए आगे और बात करते। खाने का आप बताया, फिर यहाँ से निकल के खाने की तरफ चलते। आपने खाने की व्यवस्था की हुई है, चलो चलो बेटा इधर आओ। अब उधर इधर से पार निकल जाएंगे ना, आ जाइए। चलिए भाई, बहुत सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खोल दे। आ जाते। ये तो मुझे एक संजय जी बड़ा अलग अनुभव है मेरे लिए, परंतु मैं ये कहना चाहूँ। आपने बताइए, इन शेल्टर में आपको सफाई की कोई नजर आया, कोई डॉग दुखी नजर आया? नहीं दुखी होता तो मेरे ऊपर हमला ही कर देता। दुखी होता तो मेरे ऊपर हमला कर देता। ये देखिए सर, ये देखिए सर, एक जरा शॉर्ट्स आप ये देखिए परेशान ना, खोलना नहीं। अरे हाँ, इसके नाक में चोट है। नहीं, चोट नहीं है सर। हाँ। इसको दीपावली में उसके मुंह में पटाखा फुटाया गया। अच्छा, पटाखा फुटाया गया। इसकी जो नाक उड़ी हुई है। हाँ, पटाखा फुटाया गया। क्या ये क्रूरल्टी नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता है? मतलब कुत्ते की नाक में पटाखा दाग छोड़ दिया। सिर्फ एक आदमी की, सुंगा दिया होगा पटाखा। आप सिर्फ अखबार की न्यूज़पेपर से, अखबार की क्लिप में जाके इतना बड़ा वर्डिक्ट दे देना, ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो रिस्पेक्ट था, वो रिस्पेक्ट अभी नहीं रहा सर, रिस्पेक्ट नहीं रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा तो इनके फेवर की है, वैसे देखा जाए। नहीं सर, फेवर की कहाँ है? अभी जो दोनों जस्टिस ने जो दिए, ये पूरा तहलका मचा दिया पूरा देश में सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी ऊपर बेंच भी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, फिर भी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोई बात जो बोलता है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव स्टैटिस्टिकली सोच के करना चाहिए। दिस इज विदाउट स्टैटिस्टिकल जजमेंट। ठीक है, आइए चलते हैं। तो थोड़ा सा अब चूंकि ये सर लोग बोलते हैं पिटबुल, ये पिटबुल ये देखिए, ये खतरनाक डॉग है सर, ये खतरनाक डॉग है। उसको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इसे पालते क्यों हम लोग पिटबुल को? सॉरी, यही पिटबुल है? सर देखिए, कुछ लोगों की दिमाग में है कि कहीं से डॉग मिल गया। लोगों की अपना अपना सोच होता है, अपना थिंक होता है। हाँ। लेकिन यस, हिंदुस्तान में पिटबुल बैन है। बैन मतलब जो ऑलरेडी पैदा हो गए उनको नसबंदी करना बहुत जरूरी है, आगे पैदा ना हो। आगे पैदा तो मैं मानता हूँ, अगर मैंने अभी पाला हुआ की है, राय ये है कि अगर संभव हो तो पिटबुल ना पालें। ना पाले, और आपके पास पिटबुल है इमीडिएटली स्टेरिलाइज करिए, इसका वंश आगे मत बढ़ाइए। अंत बढ़ाई, ये वो पिटबुल है। मैंने कभी देखा नहीं था नजदीक से, आज देख रहा हूँ। ये है पिटबुल, देखिए। तो आगे आता हूँ मैं। और हाँ, बिल्लियाँ भी हैं। ओहो संजय जी, क्या आपने जो है वो बढ़िया। ये क्यों है यहाँ पे? जी सर, ये बिल्लियाँ क्यों हैं? सर ये देखिए, ये बिल्ली सब अबंडन्ड है, ये अबंडन्ड है। लोग बिल्ली पाल लेते हैं, कोई किसी को ट्रांसफर होके कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गया, कोई आउट ऑफ इंडिया चले गया, तो वो लोग रोड में छोड़ देते हैं, फिर हम इनको केयर करते हैं सर। तो ये बिल्ली तो ऐसे ये भी किसी पे हमला किया उन्होंने, क्या करा? नहीं, ये किसी को हमला नहीं करे, बट इन्हीं के साथ हमला हुआ है। उनके साथ कुत्तों ने हमला करी, उनके साथ लोगों ने हमला करी। अच्छा, जो चोट खा गई, बीमार हो गई, हाँ, वो आप यहाँ ले आए? बिल्कुल सर। ये है, क्या कर रहे हैं? ये आपसे तो बड़ी फैमिलियर हो गई हैं। सर देखिए, मेरे पास 100 से अधिक एनिमल्स है। हाँ, मैं सबके साथ इंटरेक्ट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ। लेकिन दे नो कि इस बंदा मुझे प्यार करता है, ये बंदा मुझे प्यार करता है। दे अंडरस्टैंड सर, दे अंडरस्टैंड, दे आर फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग, फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग। आज की आप बता दीजिए, 15,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना है, 5, 7, 8 करोड़ रुपए हर महीने इनका खाना पीना, दवाई, स्टाफ खर्चा होना है। क्या आप चाहते हो ये बात कर रही है? हिंदुस्तान में इतने सारी करप्शन केस सर, हिंदुस्तान में इतने सारी करप्शन केस सुप्रीम कोर्ट में है। ये
तो बेजुबान है, उनको खाना खिलाओ और ना खिलाओ नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। और जो एमसीडी इनके लिए काम करेगा, क्या आप सोच सकते हो कि इनके साथ सही सलामत काम हो पाएगा सर? ये मैं आपकी ये बात इनके जो लिए ऐसा- मौत की कुआं खोला जा रहा मैं है सर, आपकी जो बात बोल रहा हूँ ना, ये इनके लिए मौत की कुआं खोला जा रहा है सर। मैं आपके जो पाउंड आप बाहर आ पुराना जाइए, आप बाहर आ जाइए थोड़ा सा। जो आपका इशारा समझा वो मैं ये समझा कि आप कह रहे हो कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। अगर वो इंसानों के साथ चढ़ती हैं तो इंसान कम से कम उनका हिसाब पूछ लेता है। यह मानता है कि मैंने खाना नहीं मुझे खाया, खाना बोलेगा नहीं मिला, 2 रोटी मिली, नहीं मुझे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या वो बोलेगा। बता देगा ये नहीं 4 की बोलेंगे, जगह मुझे 2 दी गई। ये नहीं बोलेंगे। लेकिन ये नहीं बता पाएंगे ये नहीं बोलेंगे। इनके 4 का बजट आया और इनको 1 दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इनका रास्ता खोल दिया कि इनका कमाई की रास्ता लेकिन खोल उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी लगाओ, ये लगाओ, उससे रोटी की संख्या खैर नहीं दिया। सर पता मैं बता दूं, कोई भी एक ओरिजिनल सेट बन जाता है दिल्ली में, उसको डुप्लीकेट बनाने में 2 सेकंड नहीं लगते, रास्ता लोगों को निकल जाता है सर। निकल जाता है। रास्ता लोगों को निकल इधर बड़े बर्तन रखे हुए हैं। सर यहाँ मेरे यहाँ हमारा डेली 2000 कुत्तों के जानवर की खाना बन के जाते हैं, अच्छा। जो हम इनको खाना खिलाते हैं। मैं सोचता हूँ इधर बाहर को निकलूं। ये है हैं? अच्छा। ये जो मतलब इनके अलावा भी यहाँ जो अभी कुत्ते सर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं, चुका है। इन कुत्तों के अलावा भी आप भेजते हो? हाँ सर, ये तो है ही है। इसके अलावा 5 से शेल्टर जो नोएडा में है उनके लिए खाना बन के जाते हैं। मेरे ढक्कन लगाओ। ये क्या चीज़? अच्छा, चावल वगैरह है? ये देखिए सर, ये देखिए, ये चिकन, चावल, दलिया और वेजिटेबल भी इसमें है, कद्दू, लौकी, ताकि इनका फाइबर प्रॉपर तरीके से हो। आप देखिए ये डॉग जितने आपसे मिले शेल्टर में अभी, क्यों इतना शांत है? आपके साथ कोई बर्ताव तो नहीं पेट कर भरा है, पानी प्यास नहीं लग रही है। बस हमारा सोसाइटीज में अगर इनको सही टाइम से खाना मिल जाए, अगर खाना मत दीजिए सर, मना नहीं है खाना देने के लिए सर, अगर ये लेकिन वो चीज़ तो मुझे भी गलत लगी, छत से फेंक देना, नाक पे पटाखा लगा देना। सर, ये बहुत केसेस है, ये केसेस सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं आता है सर, ये कैसे लेकिन नजर नहीं आता है? एक लास्ट बात सर मैं आपको और चीज बता दूं, इन डॉग ने लाखों हजार जानवर को, इंसान की जान बचाई सर, कहीं पानी में डूबते संजय जी हुए। आपसे एक चीज़ तुर्की में हमारा डॉग जाके कैसे बचा के आए सर, निकाल के लाए लोगों को मिट्टी के नीचे से। ट्रेन डॉग होते हैं, करते हैं। मैं स्टे डॉग्स की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपसे बात करूँगा। आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा, उसकी एक लाइन ये थी कि सारे स्टेट डॉग को उठा करके दिल्ली सरकार वहाँ से हटाए और एक उनका शेल्टर होम बनाए। आपने इस आदेश को पूरा पढ़ा? आधे पूरा पढ़ा सर। उसकी क्या क्या चीज़ आपको लगी कि सही है और क्या क्या चीज़ आपको लगी कि इसमें मैं जाऊंगा और हायर जो उच्च बेंच है उस पर जाके प्रेयर करूंगा कि सब इस पर ध्यान दीजिए? सर देखिए, कुछ चीज़ बहुत इन्होंने अच्छी है। बोला सारी डॉग को अंदर कर दिया, इसमें इनोसेंट डॉग्स भी है। हाँ। चोरी उनकी- कोई उनकी- करेगा उनकी उसको सजा मिलना चाहिए। उनकी आज़ादी छिन जाएगी, ये बोल रहे हो? हाँ, चोरी कोई करेगा उसको सजा मिलना चाहिए। अगर कोई हाइपर डॉग है उनके लिए जगह वो हो बनाया गई जाए, इनोसेंट एनिमल्स के लिए चलिए, नहीं ये है। तो गलत बात। कोई अच्छी बात भी लगी? अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने एक चीज़ कहे कि बिल्कुल सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि, और एक बात करिए, कोई अगर आपको ऑब्जेक्शन करेंगे, बुरे बात जो ऑब्जेक्शन करेंगे उनके ऊपर हम खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। मतलब ऑब्जेक्शन विभाग की जो स्टे डॉग्स को पकड़ने टीम जाएगी, हाँ। उसका अगर कोई एक्टिविस्ट या डॉग लवर विरोध करेगा तो उसके खिलाफ सर कार्रवाई। एक्टिविस्ट डेवलप मत बोलिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन वी आर द हाँ, कोई सिटीजन, भी सिटीजन है, उन्होंने संस्था का शब्द भी इस्तेमाल किया। वी आर द सिटीजन्स, हाँ। वी आर द सिटीजन सर। अगर गाड़ी आते हुए अगर रुकता है, उनको इन्फॉर्मेशन मांगता है, राइट टू इन्फॉर्म अस कि डॉग जा कहाँ रहा है, डॉग कौन सी शेल्टर में जा रहे, डॉग कहाँ जा रहे, डॉग की डॉक्टर वहाँ कौन है, उनको केयर करने के लिए कितने लोग हैं। क्या ये गलत होगा? क्या ये गलत होगा? उन्होंने विरोध करने को कहा है, पूछने को थोड़ी सर कहा है। विरोध तो ये है कि हम ले जाने नहीं देंगे सर। कल आप, ये तो गवर्नमेंट की देखिए कोई भी चीज़ है संजय जी, थोड़ा सा हम लोगों को इसमें से भी थोड़ा सा नरम तरीके ही सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है वो आरटीआई के तहत आती है जी, आप अगर पूछोगे तत्काल जा करके, वो कह रहे हैं विरोध, जैसे आक्रा में नहीं ले जाने देंगे, हमला कर दिया टीम पे, सर देखिए, उन चीजों की बात सर, हो रही है। सबसे भाई, सुप्रीम पहले कोर्ट ये नहीं कह रहा, पूछने को मना कर रहा। सबसे पहले वहाँ तक जाने तक हमें रिव्यू केस क्यों ना देखे? हम सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू केस अभी हायर बेंच बैठेंगे, एक लार्जेस्ट बेंच बैठेंगे उसका डिसीजन तक हम इंतजार करें ना सर। हाँ, तो आपको अगर हाई बेंच आपको स्टे देती है अभी कि भाई अभी रुक जाओ, पहले सुन लेने दो, वो एक अलग बात है। अभी वाला आदेश है। बिल्कुल। खैर, आपने बहुत सारी बातें बताई, मुझे लगा, पर मैंने एक लास्ट सवाल आपसे रह गया है।
जो तमाम पर्यावरणविदों से भी के बारे में रहता है, जो मैंने पूछा था कि क्या ये जो पालतू जानवर है में ही आता है, पेट डॉग में, डॉग जो है पेट एनिमल्स में ही आता है, तो इसके साथ में हमारा रहना सामान्य तौर पे संभव नहीं हो पाया। इसमें मैंने जो महसूस करा, आप मेरे से नाराज़ भी हो सकते हो कि आप बहुत पशु प्रेमी हो, और मैंने देखा कई पशु प्रेमियों ने क्या किया कि हमारा प्रेम किसी दूसरे के लिए मुसीबत ना बन जाए। हमारा प्रेम करने में भी एक अनुशासन होना चाहिए। बिल्कुल सर। और वो अनुशासन जब नहीं हो कर पाए, बहुत सारे आप जैसे लोग अलग हैं, आप लोग सिस्टम से काम कर रहा है, आपको डॉग मिला, आप उसे लाए, या आपके और साथी होंगे जिन्हें कहीं घायल डॉग मिला, वो आपके पास ले आए कि भाई संजय जी इसका इलाज कर दो, ये हाइपर हो गया है, ये लोगों के लिए खतरनाक हो गया है, इसकी ट्रेन करो। ये सब चीज़ें हो गई सही। एक हो गया कि मैं डॉग लवर हूँ, मुझे दिखाना भी है डॉग लवर हूँ, और मैंने उठाया, दोपहर में खड़ा हूँ 10 बजे, मैंने एक बिस्कुट का पैकेट है सड़क पर डाल दिया। अब कुत्ता उसे खाने लगा। मैंने कॉलोनी में कहीं भी डाल दिया। मैंने छत से आया, मैं घर की महिला हूँ, मैंने खाना बचा, मेरी हिम्मत नहीं है कि कॉलोनी में एक जगह बनी हुई है जो स्टे डॉग को डालने के लिए, वहाँ नहीं जाता हूँ, मैंने यहीं डाल दिया। नतीजा स्कूली बच्चा निकला, डॉग तो वही खाने के पास कोई जाएगा, काट लेगा। ये सब चीज़ें उस कुत्ते का बिहेवियर, और उसे भी, एक पशु भी हमारा डिसिप्लिन में आ जाता है। अगर हम गाय भैंस भी पालते हैं तो समय से नदी पे जाती है, समय से वापस आती है, दूध के टाइम पे अपने आप बोलने लगती है कि भाई हमारा दूध निकालो, और डॉग्स भी ऐसा करता है। तो पशु प्रेमियों की जो ये अनुशासनहीनता थी, यानी कि प्रेम में अनुशासनहीनता, वो प्रेमी है, उनके प्रेम निश्चित तौर पे उनके दिल में है, पर उसमें वो अनुशासन नहीं कर पाए, उसका भी नुकसान इन बेजवानों के लिए कानूनी आदेश तक पहुंचा दिया। सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा, गलत हूँ हमारा बिल्कुल। वर्ल्ड की सर्वोच्च लीडर महात्मा गांधी ने एक बात को कहते, जिस देश में जानवर को सम्मान नहीं है उस देश मैं की उस बात से सम्मान सर्वोपरि नहीं है। मैं समझ गया, अच्छा, लेकिन मेरी दूसरा बात का आपने जवाब नहीं मैं दिया। जवाब दे रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आपने बोला उनके लिए जगह बना हुआ है, इनके लिए फीडिंग पॉइंट कोई भी RWB आज तक नहीं बनाया। जो हमारा AWBI का रूल है, उनके लिए टेरिटोरी के हिसाब से A ब्लॉक की डॉग के लिए A ब्लॉक में बनाया जाए, B ब्लॉक की डॉग के B ब्लॉक की फीडिंग पॉइंट बना चाहिए। फीडिंग नहीं, पॉइंट बने भी हैं कई नहीं जगह। सर, सब बना हुआ गिने लेकिन चुने, डॉग लवर्स ने पालन ही नहीं किया नहीं उनका। सर, गिने चुने एक जगह बना हुआ है। में 100% से 2% बना होगा तो 98% जगह फीडिंग पॉइंट नहीं बनाया गया, और 90% जगह RWA उसको सपोर्ट नहीं करते। उन एनिमल्स को नसबंदी करना, उन एनिमल्स को वैक्सीनेशन करना सपोर्ट नहीं करते। चलिए। तो ये एक मेन कारण है। कहीं ना कहीं हम अनुशासित, हम अपनी इंसान से है, इन जानवर से नहीं है सर। ठीक है, मैं इस बात को यहाँ समाप्त करूँगा आगे चल के, और ये कहूँगा कि डॉग जो है वो एक्चुअली हमारी जो एक पूरी व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था, उसका हिस्सा था। हमने बचपन में जब किताबें पढ़ी, हम बहुत छोटे थे, या हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो उस कुत्ता, वहाँ भी आवारा कुत्ता या स्टे डॉग्स मकान के आगे घूमता दिखाया गया, उसके बारे में बात हुई। कई हमारी धार्मिक प्रथाएं भी ऐसी हैं कि कुत्ता उसमें साथ दिखाया गया है, कई जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें दिखाया गया है। लेकिन मैं आज ये मानता हूँ, मैं इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उसके बीच की एक चीज़ ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं, मैं अब भी संजय जी वही कह रहा हूँ, आप मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हमारा प्रेम ऐसा हो कि हम उस प्रेम का अनुशासन छोड़ दें और वो सड़क पे लोगों को दिक्कत होने लगे, ठीक है ना, वहां पर तो लोग हमारा विरोध में आ जाएंगे नहीं सर, और सुनिए, और डॉग लवर्स, जो डॉग लवर्स की आज आप हक उठाने की बात कर रहे हो, वो डॉग लवर्स या वो जो सारे लोग जो डॉग के लिए काम कर रहे थे, मतलब बहुत से लोग नफरत भी करते हैं, मारा भी बहुत गलत है, सभी निंदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगा किसी डॉग के साथ गलत हो। देखिए, डॉग से रेप होता है, गाय के साथ रेप होता हाँ, है, नहीं होता। आज तो मुझे बताइए, आज तक रेप होते हुए तो ये जो नोएडा के जो बिल्डर हैं, जो कॉलोनी है RWA है, उसमें आप लोग उनके लिए जगह नहीं बनवा पाए, संघर्ष नहीं कर पाए उसके लिए, तो अब इतनी बड़ी चीज में कैसे करोगे? ये डॉग तो, ये दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, तो इन डॉग के साथ तो इन्हें तो इनकी आज़ादी भी छीनने के पीछे यही आता है। बिल्कुल सर, मैं 3 पॉइंट लास्ट बोलूंगा, उसमें हमारा मुझे तो ऐसे में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना, उससे अगर वास्तव में शेल्टर बन गए,
हालांकि मैं सरकारी व्यवस्थाओं पे मुझे भरोसा नहीं है। जब लोग कहते हैं कि वो सरकार की योजना में नीचे जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है, आदमियों के साथ होता है, मैंने पहले भी कहा, तो वो आवाज़ भी उठा लेते हैं। बेजुबान तो आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, लेकिन बन गए तो कम से कम ये क्रूरल्टी से तो बच जाएंगे। नहीं सर, क्रूरल्टी और मेरे अपने मैं नहीं, जो बात कर रहा हूँ, सर, सब लोग सारे दर्शक ये ना माने मैं ज्ञानी हूँ सर मेरे दिल में आता है सर वहाँ इनका क्या कसूर है, इन पे क्यों लोग हमला करते हैं? धीरे धीरे जो शेल्टर में जाएंगे इनका मौत हो जाएगा, इनको तरीके से खाना नहीं मिल पाएगा, ये बात। और इनको ट्रीटमेंट सही तरीके से दुनिया ही नहीं बदल मिलेगा। जाएगी, दुनिया ही बदल जाएगी, और ये व्यवस्था बदल जाएगी। दूसरे जानवर यहाँ पे आ जाएंगे। यस, ये दूसरा जानवर यहाँ से आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो बंदर पकड़ने के लिए बंदर ऊपर चढ़ जाएगा, कौन मारेगा? या गोली मार के मार दो। अभी राजस्थान में आप देखिए, बंदर बढ़ेंगे। अभी राजस्थान में एक गांव के अंदर एक बंदे ने कितने कुत्तों को गोली मार के मार दिया है। क्या उस बंदे ने, अगर उसके सामने कोई इंसान अगर मैं आता, ये बहस करूंगा चलती रहेगी, लेकिन एक ये सीन था जो मैंने दिखाने की कोशिश की, इस पे अभी बहुत इस पर अच्छा देखो ये क्या है? ये गिद्ध है, ये पतंग उड़ाते हुए ये क्या है? ये क्या है? ये ईगल है, ईगल, जिसे हम गिद्ध बोलते हैं। काइट बोलते हैं। अच्छा, चील तो नहीं? हाँ, तो ये है, ये पतंग के माजे से हुआ। ये किसने करी? इंसान ने करी। इंसान अपने खुशी में पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ, ये अब देखिए, ये भी बात संजय जी की महत्वपूर्ण है कि भाई तुम्हारी सड़कों पे कुत्ता आ रहा है, तुम उसे कह रहे हो हटा दो। अरे आकाश में वो उड़ रहा है, उसकर जाकर के माजे से तुम मारते हो। या तुम्हारे दिल में क्या है? हम इंसानों के दिल में क्या है कि वो माजे से चील, जो गिद्ध, जो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं समझ सकते। जब गिद्ध कम हुए तो सरकार को कानून बनाना पड़ा इनके लिए भी। हर पशु जो हमारे पड़ा है, सांप, टाइगर, गिद्ध, चील, डॉग, बिल्ली, सब बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं से प्रेम करो और यहाँ पर कुछ ऐसा करो, और आप लोग, मुझे उम्मीद है, जाएंगे। मुझे लगता है जो आपको अभी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो आपको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, उसके लिए प्रोसेस में जाएंगे आप लोग, और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी आपकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करेगा, और एक अच्छा वातावरण बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.